तो दोस्तों आज की जो हमारी मंजिल है वो है आदर्श रसोई। और यहाँ पे आने का जो रीज़न है ना, मतलब इतनी महंगाई के अंदर 10 रुपये का प्लेट मिल रहा है, और वो भी 5+ आइटम, 2 तरह की सब्जी, नान, उसके बाद आपको हो गया बेस्ट बिरयानी और मीठे के लिए आइसक्रीम। और सबसे अच्छी बात है कि मेन्यू जो है ना वो हर रोज़ बदलता है। तो इस वीडियो को आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 10 रुपये में देख रहे हो आप, मतलब एक तरीके से। बेटा अपनी थाली दिखा दे एक बार। सिर्फ 10 रुपये में देखो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 की तो सिर्फ आइसक्रीम ही है, और बाकी का आइटम देख लो। अब मिल गई आइसक्रीम बेटा? हाँ बोल ना। कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक बार मैं क्राउड दिखा देना चाहता हूँ आपको, कि आप देखो क्राउड का लेवल, कि मतलब ये है कि पब्लिक आती रहती है और अपना समझ रहे हो जिस तरीके से होता है, लाइन लगती रहती है और लोग खाते रहते हैं। और क्या क्या आइटम है वो सारे आइटम भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। ये जो आप देख सकते हो ये अच्छा बिरयानी, ये देख सकते हो बिरयानी। और बिरयानी के आइटम में भी देखो किस तरीके से सारे मटर और जो होते हैं सोयाबीन और पोटैटो इस तरीके से हैं। दूसरी जो सब्जी है, छोले की सब्जी है ना, छोले की सब्जी हो गई। और इधर ये हो गया अपना सलाद जो है। और आगे चलते हैं। और तो दोस्तों यहाँ जो मैं लेके आया हूँ ना, देखो यह है तंदूर और एकदम गरम गरम जो है ना नान, सिर्फ 10 रुपये के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले यार मैं कुल्फ़ी के बारे में बता दूँ। मैं एक ऑलरेडी खा चुका हूँ, ये दूसरी है। रियली कह रहा हूँ, उसका टेस्ट इतना औसम है ना कि मतलब बिल्कुल बहुत ही औसम यार, अपर क्वालिटी से कहते एकदम। गर्मी की वजह से पिघल लिया तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ उसे। तो दोस्तों ये जो फूड है ना, ये जो फूड देख रहे हो ना आप, सिर्फ 10 रुपये की थाली है। थोड़ा क्लोज लुक में दिखा दो। और मैं दिखाने के लिए बता दूँ, कुल्फ़ी जो मैंने अभी खा लिया है, उसके बाद आप देखो ये बिरयानी हो गई, वेज बिरयानी, नान हो गया, छोले हो गया। एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि आज ना मैं लेट हो गया आने में। इसके साथ ही आपको मिलता है एक 10 रुपये वाली आइसक्रीम। समझ लो सिर्फ 10 रुपये की थाली है ये, और वो भी इसलिए ली जा रही है कि आपको ये ना लगे कि आपको फ्री में कुछ दिया जा रहा है। जब 10 रुपये दोगे ना तो आपको लगेगा कि आप जो खा रहे हो ना, मतलब आप उसके लिए कुछ पे कर रहे हो, तो खाने का मज़ा ही अलग है। फिर मैं रायता दिखा देता हूँ आपको, ये रायता की फैसिलिटी। और इसी के साथ है जल की सेवा, ठंडी जल की सेवा, जो कि मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से मिलता है। तो इसे टेस्ट करने की ज़रूरत, देखो रिव्यू मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये प्रसाद है यार। 10 रुपये में समझ रहे हो, कम से कम इस थाली की कुछ नहीं तो 60-70 रुपये की कॉस्टिंग है। 10 रुपये में दे रहे हो तो ये एक तरीके का प्रसाद है। तो मैं बताता हूँ प्रसाद जो है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं नान को ट्राई करता हूँ, एक बाइट लेते हैं। और थोड़ा सा क्लोज लुक में दिखाना ज़रा। नान पे भी देखो उन्होंने क्या बटर जो एकदम भर रखा है, समझ रहे हो। और छोले भी एकदम प्यारे ही हैं उतने ही। लेते हैं एक बाइट। फूड के टेस्ट में यार कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आप जैसे अमृतसर के जो छोले होते हैं ना, अमृतसरी छोले, उस तरीके के छोले। बहुत ही टेस्टी यार, एकदम यूनिक। और बिरयानी भी ट्राई करते हैं। और बिरयानी के अंदर भी देखो आप, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, पोटैटो हो गया, मतलब जिस चीज़ की भी क्वालिटी देखोगे ना भर भर के दे रखी है। कि मतलब ये समझ लो कि आप एक अच्छा जो कहते हैं ना खाना, वो खाना ट्राई कर सकते हो ओनली ऑन 10 रुपीज़ के अंदर। तो एक बिरयानी का ही बाइट लेते हैं छोले के साथ में मिक्स करके। बिरयानी बहुत औसम है, बहुत ही अपर क्वालिटी की बिरयानी। क्या सर है ये? अच्छा ये छोले हैं, ये सर ने और छोले लाके दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हो फूड के अंदर एकदम बेस्ट है। और आप भी अगर इस फूड को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना है। किस तरीके से आना है डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा आपको यहाँ का एड्रेस शेयर कर दूँगा। और ज़रूर आएँ। और इस तरीके के जो काम कर रहे हैं यार, समझ रहे हो, इस काम को बढ़ावा देने के लिए अगर आप यूट्यूबर भी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आए और यहाँ की वीडियो शूट करें कि ये काम जो है ना और फैले, और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि वो और ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ के भोजन का लुत्फ़ उठाए। मैं इसे फिनिश करता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो दोस्तों समझ रहे हो, दुनिया में सबसे बढ़िया 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान।
तो यहाँ जो मैं आया हूँ ना, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि रोटी की बात है, कितने में 10 रुपये में, समझ रहे हो, अनलिमिटेड जितना खा सकते हो। तो मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो समझ लो करता धरता जो भी हैं एक एक करके। तो सबसे पहले भैया एक बार अपना नाम और डेजिनेशन। मेरा नाम रवि भारद्वाज है और मैं आदर्श रसोई का संयोजक के तौर पे जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार आप बता दीजिए। मेरा नाम मोहन गर्ग है, मैं आदर्श रसोई का चेयरमैन हूँ। आप हेलो, मेरा नाम गुरदियाल छाबड़ा, मैं रसोई का संरक्षक हूँ मैं। ठीक है, आप बता दीजिए। मेरा नाम विनोद गर्ग, महासचिव। मेरा नाम सुरेंद्र चोपड़ा है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए करवा दिया ना कि समझ रहे हो कोई भी काम जो होता है ना यार, उसे करने के लिए ना एक टीम की ज़रूरत होती है। तो देख सकते हो पूरी एक टीम है, एक बार आप दिखा दो थोड़ा सा इन्हें, और किस तरीके से इन्हें आइडिया है और किस तरीके से इस तरीके काम कर रहे हैं। तो जानते हैं इनसे। तो बताइए भैया कैसा आइडिया और किस तरीके से ये काम हुआ है लाभ। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने बोला कि ये टीम है, हमारी टीम में करीब 40 लोग हैं। ठीक है। और वो शुरुआत से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि आदर्श रसोई की शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। ठीक है। और राकेश भारद्वाज जी जिनके नाम पे ये राकेश भारद्वाज चौक भी है, राकेश भारद्वाज जी और हमारे प्रधान जी सुरेंद्र चोपड़ा जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और कोरोना में हमारे संस्थापक राकेश भारद्वाज जी का निधन हो गया। उसके बाद फिर 10 अप्रैल को इस चौक का जो नाम रखा गया वो राकेश भारद्वाज चौक रखा गया। देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा क्लोज लुक में देख लेना कि 10 अप्रैल 2022 को 10 अप्रैल 2022 को जब इस चौक का नामकरण हुआ, उसके बाद हमने पुनः इसकी शुरुआत की। तो 10 अप्रैल के बाद जो भी संडे आया, हमने वो पहला हमारा संडे था। और हर संडे को हमारी एक नई थीम से हम काम करते हैं। सबसे पहला संडे 1 मई को आया था, मुझे याद है, और उस दिन मज़दूर दिवस भी था। हर बार हम जो भी दिन आता है, जैसे आज का दिन आप आज आए हैं, आज न्याय दिवस है, तो आज हमने न्याय दिवस का केक काटा है। हर बार हम जागरूकता के लिए कोई केक काटते हैं जिससे कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए। उसके अलावा इससे पहले एक प्लास्टिक दिवस भी आया था कि आप प्लास्टिक निषेध दिवस, हमने उस दिन मनाया था। इस तरीके से फैमिली डे आया, मदर्स डे आया, हमने हर ओकेजन पे बनाया। उसके अलावा आदर्श रसोई का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटी का फूड जो एक गरीब आदमी, आम आदमी नहीं खरीद सकता, वो हम 10 रुपये में मुहैया कराते हैं। और 10 रुपये भी इसलिए लिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि सबको सम्मानजनक तरीके से मिले। इसमें हम पानी की सुविधा भी कराते हैं। आपने पीछे देखा हमारा तंदूर लगा हुआ है, पुलाव है, सब्जी है, सारी की सारी हम जो साथ में और भी चीज़ें होती हैं जो वो सारी देते हैं। और हर बार हमारा मेन्यू अलग होता है। और हर बार आज ही हमारा 13वां संडे है और 13वें संडे पे हम बहुत इस बात के लिए खुशनसीब मानते हैं अपने आप को कि हमें बहुत अच्छा समाज का और लोगों का रिस्पांस मिला है। और आज हमारे पास जो रही बात कोई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो फ़ंड की आवश्यकता होती है, वो हमारे पास अगले 1 वर्ष का सरप्लस फ़ंड है। और वो किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है, हमारी संस्था के सभी लोगों का सहयोग है। और गुप्त दान के रूप में भी हमारे पास बहुत सारी जगह से सहयोग आता है। तो यार ये चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब देख रहे हो आप, किसी भी काम को शुरू कर रहे हो ना, हो सकता है कि अकेला रहना पड़े हो। और इन्होंने बताया भी कि 2 बंदों ने शुरुआत करी थी, लेकिन टीम कितने की है, 40 की, और 1 साल तक का राशन आ गया। तो समझ रहे हो आप, अच्छे काम की शुरुआत में टाइम लगता है लेकिन टीम अपने आप बन जाती है। अब थोड़ा सा टाइमिंग बता देते हैं यहाँ का। आदर्श रसोई की जो टाइमिंग है वो 12 बजे से शुरुआत हो जाती है इस रसोई की, और लगभग 3 बजे तक ये रसोई चलती है। उसके अलावा अगर बाई चांस 3 बजे के बाद भी कुछ लोग आते हैं, अगर हमारे पास सामान बचा हुआ है तो हम वो भी वितरित कर देते हैं और अंत में हम उसके पैसे भी नहीं लेते हैं। ठीक है। आपको कोई पेटीएम नंबर कुछ इस तरीके से अगर अभी हमने पेटीएम प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रधान जी ने इस बात को रखा है कि हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी जगह से, क्योंकि हमारी आप जैसे भाइयों का जो सहयोग रहा है, उन्होंने हमारी वीडियोज़ को वायरल किया है। पीछे भी एक वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई है इस रसोई की। तो उसके बाद हमारे पास बहुत जगह से फ़ोन आए हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं। तो हम बहुत जल्दी एक पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर अपना हम जारी करने वाले हैं कि अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं यहाँ रहकर ना रहकर भी, तो वो कर सकता है। तो दोस्तों अभी किसी भी तरीके का सहयोग का कोई जो है इनके पास माध्यम नहीं है। जैसे होगा मैं वो भी चैनल पे अपडेट करूँगा। और बाकी की और डिटेल जानते हैं। और डिटेल्स की अगर बात करें तो ये हमारा 13वां संडे है और ईश्वर ने चाहा तो हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे प्रधान सुरेंद्र चोपड़ा जी का है, हमारे चेयरमैन मोहन गर्ग जी का है। ये एक कहते हैं ना कि किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कैप्टन होना चाहिए, मार्गदर्शक। तो वो प्रधान सुरेंद्र चोपड़ा हमारे कैप्टन है, चेयरमैन साहब। इन दोनों की जो जुगलबंदी है उससे ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ठीक है।
चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और इस नेक काम को करने के लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद बेटे, आपने अटेंड किया, हमें पब्लिक में पहुँचाया आपने। सर आप भी बताइए ऐसे कुछ कहना चाहिए, मतलब ये हमारी भारद्वाज चौक का 13वां रविवार है, जो हम न्याय दिवस के रूप में बना रहे हैं। और आज का जो उद्घाटन है, जो हमारी अम्मा जी कश्मीरी देवी जी और हमारे मित्र गर्ग परिवार के ने उसका उद्घाटन किया है, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि वो अम्मा और हमारे दोस्त ने इनका उद्घाटन बड़े धूमधाम से और खुशी किया है। धन्यवाद। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ, जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि जैसे आदर्श रसोई का हमारा एक फ़िक्स बजट है कि भाई इतना हमारा खर्चा आता है हर संडे का। तो हमने क्या किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बच्ची का या आपके बेटे का जन्मदिन है और आप चाहते हो कि उस खुशी को आप लोगों में खाना बांटकर लोगों के साथ सेलिब्रेट करो, तो ऐसा हमारे साथ 2 बार हो चुका है कि सुलभ गुप्ता परिवार था, उनकी बेटी का जन्मदिन था, तो उस दिन की रसोई का जितना भी खर्च है वो गुप्ता परिवार देगा। आज की रसोई का जो खर्च है वो हमारे संस्था के महासचिव, उनके पिताजी हैं द्वारका प्रसाद गर्ग जी, उनकी पुण्य स्मृति में आज पूरी रसोई का खर्च जो है वो आदरणीय विनोद गर्ग जी की ओर से उठाया गया है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आगे गुरदयाल छाबड़ा जी की धर्मपत्नी का जो स्वर्गवास हो गया था पिछले वर्ष कोरोना में, उन्होंने अपनी पत्नी के उस पर ऐसे किया हुआ है, ऐसे मैंने किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना दिन तय कर लेते हैं। हमारे पास बुकिंग्स हैं बहुत, एक साल में करीब हमारे पास 25 संडे पहले से ही बुक हो चुके हैं। ठीक है, जिनका मतलब कि जो दान राशि उस दिन का जो खर्चा है वो परिवार वहन करेगा या वो संस्था वहन करेगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से करवाना चाहते हैं और अपनी मतलब किसी भी यादगार को समझ रहे हो, आप एक मूवमेंट देना चाहते हैं, तो इस संस्था से जुड़ सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया यूपीआई का तो कोई माध्यम नहीं है, और कोई यहाँ पे आना चाहे तो जरा एड्रेस बता देते कि अगर कोई यहाँ आना चाहे तो सीधा गूगल पर जाए और राकेश भारद्वाज चौक टाइप करे, उस पर गूगल की लोकेशन आ जाएगी और सारी डिटेल आ जाएगी। गूगल मैप पर भी राकेश भारद्वाज चौक टाइप करते ही आपको यहीं पे लेके आएगा वो लोकेशन। ठीक है, तो भैया कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, यही है वो पुण्य आत्मा अब जो मतलब इस संसार में नहीं रहे, परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, जिनके द्वारा इस नेक काम को जो है अंजाम दिया गया। तो मैं इसलिए एक बार सर की फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ कि आप देखो, मतलब आदमी देखो आना जाना लगा रहता है, लेकिन वही है कि आप डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करा है। तो जो काम है इनका निरंतर ये लोगों के जो दिलों में है रहेंगे और राज करते रहेंगे। थैंक यू।